नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सरसौल ब्लॉक कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां 12 बजे प्रधानमंत्री जी किसानों को संबोधित करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने 15 किसानों को अनुदान धनराशि पर कृषि यंत्र वितरण किया। उन्होंने श्री केंद्र प्रताप सिंह पुत्र छोटे सिंह ग्राम अमिरतेपुर विकासखंड घाटमपुर को ट्रैक्टर, पैड, स्ट्रॉ चॉपर, जीरोटिल सीडकम, फोर्टिडिल सुपर सीडर, लेजर लैंड लेबलर, कल्टीवेटर जिसकी अनुदान धनराशि 11,02,39,000 तथा श्री छत्रपाल पुत्र पूरन सिंह ग्राम धनामतीरामपुर विकासखंड घाटमपुर को ट्रैक्टर, रिपर कम बाइंडर, सुपर सीडर, लेजर लैंड लेबलर, कल्टीवेटर जिसकी अनुदान धनराशि 12 लाख है। इसी प्रकार 15 किसानों को कृषि यंत्र दिए गए। मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा किसानों को संबोधित किया गया। के नेतृत्व में आप सबने जो अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, या सरकार दो डबल इंजन मिलकर के आज ये लगातार गरीब कल्याण के लिए जब हम काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है, मोदी जी काम करते हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, तो क्या हो रहा है इस समय? कांग्रेस जानकारी के लिए ऐसा है कि ये सब जो बड़े बड़े किसान, ऊंचे स्तर के किसान हैं, ये वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किए हुए, यहाँ जो छोटे किसान या आम व्यक्ति हैं उनके लिए न कोई लेटर है, न कोई पत्र है, न विशेष जानकारी उनको दी जा रही कि आखिर इस कानून की असलियत क्या है। अगर उनको कोई लेटर दिया जाए या जो निचले स्तर के किसान हैं, अगर उनको विशेष जानकारी कोई दी जाए, जो वहाँ हो रहा है उसका कोई प्रमाण है कि असली क्या है, तभी तो हानि और लाभ को मालूम पड़ेगा। अभी तो यही नहीं मालूम कि है क्या। अभी वो जो बता रहे हैं उसका कोई लिखित प्रमाण अगर होगा कि हाँ ये सही है, यही है जो इसमें लिखा है, यही होना है। अभी उसका देखो धान के विषय में परेशान है, लेकिन जा नहीं रहा। मार्च में जमा करो, खाद कहाँ पर कौन कहता है? अरे लेवी वाले जो नहीं लगाए काटा। आपका क्या नाम है? राजकुमार दीक्षित, सब्जी अवध भी आई दीक्षित। क्या यार ऐसे 20 दिन अंतरेम ना करो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में जो वर्ष में 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए छोटा किसान या बड़ा किसान सभी के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया जाता है। आज 18,000 करोड़ से अधिक, देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। उसमें 2 लाख से अधिक कानपुर के भी किसान हैं और 2 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आज के दिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और किसानों को शुभकामना देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है और स्पष्टता भी दिखाई दे रही है कि देश के अधिकांश किसान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के किसान कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में है। और पूरे देश में आज जो कार्यक्रम हुआ है वो सफल कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देता हूं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कोई ऐसी बात या कमी रह गई हो जिसके चलते उन लोगों का गलत? देखिए, अब उसे आंदोलन मैं समझता हूं कहना जल्दीबाजी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है, लगातार सरकार कह रही बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और हमारी योजना क्या है? हमारा लक्ष्य यह है कि किसान समृद्धशाली बने, किसान संपन्न बने, किसान की आमदनी बढ़े, और उसके लिए जो भी नीति दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीकी है उसको अपना करके कृषि के क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है। क्या मानते किसानों का आंदोलन हाईजेक किया जा रहा है या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत देर तक, झूठ की नाव बहुत देर तक नहीं चलती है। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, आम आदमी आदि जो भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं, ये सब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है और यह ऑटोमेटिक मशीन अब फेल हो गई है। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा अपने पूंजीपति मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए इस तरह का आंदोलन 1 महीने से ऊपर हो रहा, अभी भी जारी है। देखिए, राहुल जी के और अखिलेश जी के तो मित्र पूंजीपति हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस देश के गरीब हैं, इस देश के किसान हैं, इस देश के जरूरतमंद हैं।
उनकी मित्रता केवल इस देश की 125 करोड़ जनता से। लेकिन सर क्या रणनीतिकारों की, बीजेपी रणनीतिकारों की ये फेल्योर नहीं मानते? पहले सीए इतना बड़ा आंदोलन बन गया, अब किसान आंदोलन। देखिए, सीए आंदोलन नहीं बना, ये खीज है, पराजय की खीज है, जिसके कारण से सीए के आड़ में और कभी किसान की आड़ में, कभी किसान का कंधा, कभी सीए के नाम पे 1 वर्ष हो गया सीए को बने हुए, किसी का कोई नुकसान हुआ क्या? लेकिन विरोध करने के लिए कोई मुद्दा हमारी सरकारों के खिलाफ, हमारे दल के खिलाफ नहीं है, तो यह सारे विरोधी दल कोई न कोई रास्ता तलाशते रहते हैं। मैं तो चुनौती खुलेआम दिया हूं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन राजनीतिक दलों को मुद्दे पे बात होगी, भटकाने की बात करेंगे, गुमराह करने की बात करेंगे, भ्रम फैलाने की बात करेंगे, उस पर बातचीत नहीं होगी। तो आज स्पष्ट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस देश के राजनीतिक दलों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर मुद्दे पे राजनीति करेंगे और लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे और देश की जनता की भावना को समझेंगे तो शायद लड़ाई में रहेंगे। अन्यथा आने वाले समय में जब राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। सर 22 में ओवैसी और ओम प्रकाश। मोहम्मद इसरार के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। सभी दर्शकों को न्यूज़ हब भारत की तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।